सुनाओ सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर ना इस आईटी स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट तोड़ी चली जा रही है भाई इस स्टॉक को। एंड यहाँ पर ना निवेशक यही जानना चाहता है या फिर न्यू बायर यही जानना चाहता है कि इतना कम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, इतना कम पी पर मिल रहा है, ये स्टॉक क्या खरीदने लायक है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। समझते हैं कि ये से स्टॉक के अंदर जो गिरावट चल रही है उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि कुछ तो रीजन होगा कि इतना प्राइस टू बुक वैल्यू कम मिल रही है एंड पी रेशियो पे कम चल रहा है और एक गिरावट भी है। अभी अगर आप देखेंगे तो एक साल की बात कर रहा हूं ना कि 3 महीने की, तो निफ्टी आईटी के पास सिर्फ आज की डेट से लेकर पिछले अगर आप देखें 12 महीने जोड़ लेंगे तो उस हिसाब से 1.43% का प्लस में रिटर्न बचा हुआ है। लेकिन वहीं अगर आप देखें सोनाटा सॉफ्टवेयर -51.46% पर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि सोनाटा सॉफ्टवेयर में ना एफआईएस की और डीआईएस की होल्डिंग कैसी है, इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो एफआईएस थोड़े से यहां पर ना वीकेंड पड़ रहे हैं। सितंबर 2023 से 14.98% से धीरे 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 कम करके ये मार्च 2025 में 10.76% पर अपनी होल्डिंग को ले आए हैं। वही डीआईएस अगर आप देखें तो डीआईएस लगातार इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं और उनकी होल्डिंग सितंबर 2023 की बात कर रहा हूं 16.38% थी, पहुंच चुकी है 25.85%, यानी कि पूरी तरीके से बरोबर है। इवन पब्लिक का शेयर होल्डिंग घटी है, आप देख रहे हैं ना 39.41% का पब्लिक यहां पर होल्ड करती थी इस कंपनी में, 34.21% रह गया। तो ये इस तरीके का यहां पर ना आपको डेटा देखने को मिल रहा है। डेटा आप कह सकते हैं बिल्कुल न्यूट्रल है, एक है कोई थोड़ा सा नेगेटिव लेके चल रहा है तो उसकी भरपाई करने के लिए कोई खड़ा है, एंड एक तरफ जब रिटेल की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप बता ही रहे हैं कि भाई कम हो रहा है बिल्कुल शेयर होल्डिंग, तो वो एक अच्छी बात भी मानी जाती है कभी कभार मार्केट के अंदर कि रिटेल का कम होना बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से कोई कमी नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। सोनाटा सॉफ्टवेयर के अब आते हैं फाइनेंशियल्स के अंदर। क्या दिक्कत है भाई, फाइनेंशियल ही प्रॉब्लम ये है कि आप एक देखेंगे ये आपका दिसंबर 2022 और अभी क्योंकि Q4 के नंबर अभी आए नहीं है तो दिसंबर 2024 के हम बात करते हैं, Q3 के नंबर अवेलेबल हैं, Q4 के अभी आए नहीं। आप देखेंगे मार्जिन 7% था एंड अभी मार्जिन कितना है 6%। ये एक प्रॉब्लम वाली बात, 6% ऑपरेटिंग मार्जिन 2022 दिसंबर में 7%, 2024 दिसंबर में 6%, 2 साल हो गए मार्जिन बिल्कुल फ्लैट। ये एक दिक्कत वाली बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता ही रहा है कि भाई साहब कुछ भी यहाँ पर ना ठीक ठाक नहीं है। ठीक ठाक का मतलब कंपनी के अंदर गड़बड़ी नहीं है, आपके फाइनेंशियल में ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल रत्तीभर ग्रोथ नहीं है। 2022 दिसंबर में 156 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 2024 दिसंबर में 164 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्लॉक किया गया। सिर्फ 2023 दिसंबर है जिसमें 208 करोड़ का यहाँ पर ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्लॉक किया गया था। सेल्स बहुत बड़ी है, उसी तरीके से एक्सपेंस भी बहुत बड़ा है। सेल्स बहुत बड़ी है बट एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना देखने को मिल रहा है, उसके चलते ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर मान लीजिए आगे चलकर ये एक्सपेंस में कटौती करते हैं तो फिर यहाँ पर ना ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखेगा। तो क्या ये इसी चीज़ के लिए क्या यहाँ पर ना जो डीआईएस की होल्डिंग है और एफआईएस की होल्डिंग है, इसीलिए कोई मजबूत हमें देखने को मिल रही है कि शायद कंपनी आगे चलकर एक्सपेंस को कट करना स्टार्ट करे तो यहाँ पर ग्रोथ आना एकदम से ही स्टार्ट हो जाएगी। मे भी पॉसिबल है, बट अगर इस प्राइसिंग पर बात करें तो अगर ये फाइनेंशियल मिल भी रहे हैं तब भी एक रिस्क फैक्टर है जिसको हम कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ये फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं, ऑलरेडी डिस्काउंट पर इतना ज़्यादा चल रहा है, तो हम थोड़ा सा आगे के लिए कुछ स्टॉक ऐसे भी रखने चाहिए स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर, बहुत ज़्यादा भरकर नहीं, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा यहाँ पर पोर्शन उनको भी देना चाहिए ताकि आगे जैसे ही उनकी कंडीशन ठीक हो तुरंत ही वो यहाँ पर ना हैवी बल्कि रिटर्न देने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं आप देखिए नेट प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है, आप देखेंगे ये आपका बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं है, माइनस में भी ग्रोथ गया था दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर में -46 करोड़ का यहाँ पर ना आपके सामने नेट प्रॉफिट गया।
तो ये हाल है भैया, यहाँ पर ना इस स्टॉक के अंदर उछाल इसीलिए नहीं आ रही है या फिर तेजी इसीलिए नहीं बन रही है क्योंकि आपका बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, फ्लैट है सब कुछ। यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपका देखेंगे, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, सब कुछ ऑपरेटिंग मार्जिन सब कुछ फ्लैट। अब ईयरली वाला देखते हैं तो हमें समझ में आ गया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रॉब्लम नहीं है, इनके फाइनेंशियल्स में। ईयरली देखेंगे तो सेल्स यहाँ पर लगातार ग्रो कर रही है, सेल्स में कोई कमी नहीं है। मार्च 2024 में जो पूरा नंबर बन रहा है उस हिसाब से सेल्स पता कितनी, 8,613 करोड़ रुपए की, $1 बिलियन के ऊपर की सेल है। अब आप एक अनुमान लगा लीजिए, कोफोर्ज की $1 बिलियन की जब सेल क्रॉस करी थी ना, उसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ था, इनका 9,000 करोड़ पर, बट वो कंपनी प्रॉफिटेबल, ये बात यहां पर है। अच्छा प्रॉफिटेबल यही है लेकिन ग्रोथ उसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे स्लो ग्रोथ है क्योंकि आप देखेंगे कि कई सारी आईटी कंपनियां जो ये पूरे साल का कमा रहे हैं 308 करोड़, मार्च 2024 का प्रॉफिट है। अब आप एक अनुमान लगाइए, बहुत सारी आईटी कंपनियां ये क्वार्टरली प्रॉफिट है उनका, एंड वो भी आपके ही मार्केट कैप पर घूम रही हैं, 308 करोड़, ठीक है ना। ये कई सारी कंपनियों का प्रॉफिट है ये पर क्वार्टर। तो आप एक अनुमान लगा लीजिए कि काफी पीछे चल रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर ग्रोथ के मामले में, एंड दैट्स वाई अब ये क्लियर हो चुका है ग्रोथ क्यों नहीं है। अब कंपनी का की एरिया फोकस क्या है जरा समझते हैं, क्योंकि आपने समझ लिया, दिक्कत समझ ली ना, अभी समझिए इनका काम क्या है। मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग पर काम करते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन एंड डेटा सेंटर्स, इन सब के ऊपर काम करना है इनका यहाँ पर ना की फोकस है। प्लेटफॉर्मेशन ये इनका बनाया हुआ एंड बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके यहाँ पर ना हिसाब से ये अपना जो है सेल्स में तरक्की कर रहे हैं बट प्रॉफिट में तरक्की नहीं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्री सर्व्ड ये अपने जाते हैं टेलीकॉम, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, रिटेल एंड सीपीजी, मैन्युफैक्चरिंग, बीएफएसआई, मोस्टली हेल्थ केयर, हर जगह मौजूद है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर ये मौजूद ना हो। ये एक प्लस पॉइंट, ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है, ये डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा, क्योंकि पता चलता है कभी कभार टेलीकॉम इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही है, कभी कभार यहाँ पर ना आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं कर रही है, तो जो मेनली फोकस करते हैं ऑटोमोबाइल या टेलीकॉम पर, उनका उस वक्त बुरा यहाँ पर ना टाइम आ जाता है, उनके क्वार्टरली नंबर अच्छे नहीं आते हैं और वो स्टॉक यहाँ पर पिटते हैं क्योंकि उनका मेनली फोकस उसी पर होता है। लेकिन कभी कभार वही प्लस पॉइंट भी होता है एंड कभी कभार वही नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पर ना उन कंपनियों के लिए बन जाता है जब उस इंडस्ट्री के अंदर। एंड लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से इसके अंदर सपोर्ट मिल रहा है, 2023-2022 में ये आपका टॉप बने हुए थे, 2 टॉप थे एंड ये 300 रुपए की बात, ये जो लाइन देख रहे हैं ये 300 रुपए की बात कर रहा हूं मैं, 300 रुपए की 2 टॉप बने हुए थे, उनको 2023 ये आपका जनवरी में क्रॉस होते हुए देखने को मिला, ठीक है। 2022 के लास्ट मिड और लास्ट में ये 2 टॉप बने हुए थे 300 के, उनको जैसे ही क्रॉस किया ये स्टॉक पहुंच गया 890 इस जगह पर, वहां से टूटकर आपका आ चुका है 300 पर एंड वहीं से दोबारा यहां पर सपोर्ट ले रहा है। तो इंपॉर्टेंट जगह आपका सबसे ज्यादा अभी एक देखने को मिलता है 300 का प्राइस, उसके बाद सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर है, 500 पर। जब तक ये 500 क्रॉस नहीं होगा तब तक आप समझिएगा नहीं कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव हो रहा है। 500 क्रॉस होना जरूरी है, 500 क्रॉस होने से पहले आपका एक और रेजिस्टेंस बन चुका है 400, लेकिन 500 बहुत बड़ा वाला रेजिस्टेंस। ये पूरा पैटर्न आप देखिए, 500 एंड ये छोटी जगह 400, समझ गए ना। क्या करें एंड लास्ट, क्या इसको जगह दें, बहुत ही स्मॉल पोर्शन दीजिए, कोई बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए, हालांकि रिस्क है क्योंकि ग्रोथ नहीं है, मेरा टाइम यहां पर बर्बाद हो सकता है और पैसा भी थोड़ा सा बर्बाद हो सकता है, क्या पता भाई कि आगे भी ग्रोथ ना आए एंड स्टॉक टूट जाए। तो थोड़ा सा पोर्शन दीजिए, वैल्यूएबल कंपनी है, अगर ये एक्सपेंसेस में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बात बन जाएगी, क्या कितनी बड़ी दिक्कत की बात रहती है।
समझ गए ना? तो कुछ बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन कोई छोटा प्रॉब्लम भी नहीं है। तो रिस्क फैक्टर को देखते हुए एक स्मॉल पोर्शन दीजिए और बस छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात, जब आप इसको खरीद रहे हो उम्मीद मत रखिएगा बस कि अरे नहीं, क्योंकि अगर आप उम्मीद लेकर चलेंगे ना तो वो आप रोज रोज देखेंगे कि अभी सही होगा, अभी सही होगा। ऐसे में ना तो तुम होल्ड कर पाओगे, ना तुम सही से रह पाओगे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि चाहो तो स्मॉल क्वांटिटी होल्ड करना, अगर थोड़ा लॉस भी लगता है तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। रिस्क फैक्टर को देखते हुए स्मॉल क्वांटिटी देना ठीक है, लार्ज क्वांटिटी देना यहाँ पर ठीक नहीं। ये बात यहाँ पर क्लियर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने में बहुत धन्यवाद दोस्तों।